महल में बैठाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मम्मी, अरे मम्मी, क्योंकि यहाँ बैठी हूँ तो हम यही सोच रहे हैं कि हम क्या थे और कहाँ बैठाए बच्चों ने हमें। अरे मम्मी, सच में यहाँ बैठी हूँ तो लग रहा है आपका बेटा आपके लिए सब कुछ करेगा। महल में ही बैठी, बहू भी करने की कोशिश पूरी बहू करेगी। तो पूरा कर रही है। जो मम्मी अविनाश ने मेहनत करी है ना इतने सालों में, आपका भी मेहनत है, उसका भी है, दोनों का है। दोनों के बनाने से बन रहा है। सबको समेट के रखे हो आप लोग, सबको, दोनों हमें तो रखे हो, अपनी नंदों को भी, नंदोइयों को भी, बच्चों को भी, सबको आप लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिया है, कभी सोचा ही नहीं था। आप लोग इतना कर पा रहे हो तभी तो कर रहे हो। इतना अच्छा जगह पे हमें बैठा हो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यहाँ बना दिया है बालकनी को कीर्तन मंडली। यहाँ भजन कीर्तन हो रहा है। सभी को राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। राधा जी का भजन भी चल रहा था यहाँ पर। राधे तेरे चरणों। यहीं पर नाम जप चल रहा है दोनों लोग। हेलो, जय जय श्री राधे। आप सभी लोगों को आज का दिन शुभ हो, मंगल हो। अरे सब नहा चुके, अरे खुश रहो बेटा। आप दोनों नहा चुके? सब नहा चुके भाई, कब उठ गए ये कोई लोग। बात नहीं, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, सुखी रहो। सारी मनोकामना भगवान पूरा करे आप। अरे मुँह छुपा रही। अरे कोई मुंह छुपाने की जरूरत नहीं, मैं तो अरे निशा भी तैयार हो गई। रात को ही बोल देती बेटा आप आराम से उठना। नहीं, पानी नहीं आएगा ये सोच के सब। हाँ, इसी अरे तो वो 1:30 बजे पानी तो 1:30 बजे नहीं आएगा बोला है। हम लोग बोले चलो नहा धो लेते, नींद नहीं आ रही तो थोड़ा नहा ही लेते। इतना मजा आया जी, छपनी चिच्चू बाजी किया है। क्या सामान मिल गया देखो। हाँ, अब हम बैठेंगे। शुरू हो गया, अब खेलने, हाँ, हाँ, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ ये भाई। इनका बेस्ट टाइम है। तो आप लोगों ने भी चाय वाय नहीं पी? नहीं, अभी तो मतलब नहा हुआ के तैयार हुए हैं। पता नहीं अविनाश को कौन सा वीडियो दिखाया कपड़े सूखने के लिए। अविनाश कह रहा है कि कौन सा माल ले आई है। चाइना चाइना का। कह रही भैया ये मंगा दो। वो कहाँ से मंगा दूं मैं? वो उसमें 2 चाइनीज है, चाइना का वीडियो है। वो कर रहे हैं आया हुन्या, आया आया आ, यो 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 यो। वो ऑर्डर भी नहीं होगा कहीं से। अमेज़न पे भी है वो। अमेज़न से सब ऑर्डर कर देती भाई आप लोग भी बताओ भाई, अविनाश का राइटिंग रूम कपड़े सूखने का रूम बन रहा है हाँ। धीरे धीरे। उसके कमरे को ही सब चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कपड़ा हाँ। धोने के लिए। उसी में इनका पोछा, बाल्टी। अरे कैसा है जहाँ, कैसा राइटिंग रूम है जितने मम्मी। खुले कपड़े हैं वहीं जा रहे हैं धरने के लिए बेचारे के। चेंजिंग रूम तो नहीं बना चेंजिंग दिया। रूम बन गया एक है। तो राइटर साहब भी तो अपने रूम में नहीं बैठे। इस बेचारे के बालकनी में तो मैं घुसने के लिए इतनी सी जगह मिली है मेरे और उसका ऊंचा है को। उसमें जो हाँ ऊंचा है, हाँ हाँ हाँ। अच्छा ऐसा है। हाँ, इसके ये वाला जितना ऊंचा नहीं। है। मैं तो अभी जाके सारे बाथरूम में झांक वक के देख के आई, मार उनका टप रखा था, उनका बाल्टी हाँ, रखा। सब मम्मी बाल्टियां भर रही हैं, सबके बाथरूमों में जा जाके ना बाल्टियां ले लेके और बाल्टियां भर रही हैं, क्योंकि आज पता लगा पानी नहीं आएगा 1:30 बजे के बाद। और ये सुबह अभी 9 बज रहे हैं और ये बाल्टियां भर रही हैं। हम तो नहा भी अरे लिए बड़े लेकिन एक जल्दी। चीज बताओ, यहाँ अगर बारिश आएगी तो कैसा लगेगा? भर जाएगा ही। पापा पूरा भर बारिश जाएगा में पानी। मैंने जब ये घर बुक करने आई थी, मैं और स्वीटी आए थे जब पहली बार बारिश हो रही थी। तब बारिश हो रही थी। कहाँ है? अरे तोपा बड़ा अजीब लग रहा होगा। अजीब चच्चा, नहीं, चच्चा। ऐसा लग रहा था इधर ही ऐसे ही लेट जाऊं। हाँ। हाँ, लेकिन अगर तेज हो गई बारिश तो फिर अंदर लेटना पड़ेगा, हम बाहर नहीं लेट सकते। दोनों तरफ से बौछार आ रही होगी ना। अगर बौछार आ रही है ना तो पूरा भर जाएगा बारिश पानी। आए तो इसको पहले हटाना पड़ेगा पानी, नहीं भीग जाएगा, पूरा लदलद हो जाएगा पानी से। हाँ, ये आप इस बार अभी क्यों सोच रही हो? नहीं होगा तो ये हटाएंगे, नहीं तो इसको धोना पड़ जाएगा। अरे लेकिन अभी 7 महीने के बाद की बात है नहीं यार। कभी आ सकता। आ गया तो देखेंगे। लेकिन अभी बारिश तो जा चुकी है, अभी तो सर्दियां चल रात रही को है। आप सो रहे हो, अचानक रात को बारिश आ जाए तो देखने आओ। अरे गोरखपुर के मेहमान थोड़ी कभी भी आ जाएंगे। ये अगर भीग गया तो सूखेगा भी यहीं पे, इसको और कहीं नहीं फैला जा सकता। तो जी मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और यहाँ पर आज थोड़ा सा एरिया चेंज हुआ है मम्मी पापा का। आज यहाँ बैठे हैं। महल में बैठाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मम्मी, बहुत बहुत अरे धन्यवाद मम्मी, बेटा। क्योंकि यहाँ बैठी हूँ तो हम यही सोच रहे हैं कि हम क्या थे और कहाँ बैठाए बच्चों ने हमें। अरे मम्मी, सच में यहाँ बैठी हूँ तो लग रहा है आपका महल बेटा में- आपके लिए सब कुछ करेगा। महल में ही बैठी। बहू भी करने की कोशिश पूरी करेगी। बहू तो पूरा कर रही है, क्यों बहू का सहयोग नहीं है? तो नहीं, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ अगर आप लोग खुश हो तो सब कुछ अच्छा है। ये घर आपने ही पसंद किया है ना। हाँ, तो नहीं जैसे पता है, लेकिन जब मैं कर रही थी ना, हाँ। मुझे पता था जब आप लोग आओगे तो क्या होगा। यहाँ बैठी हूँ, इतना सुकून लग रहा है, इतना आपको अच्छा पता है ये लग रहा मेरा सपना पूरा हुआ है। जैसे जो आप खुश हो ना, ये मेरा सपना था। कहाँ से कहाँ आ गए हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा।
चाहे किराए का ही है लेकिन आनंद तो ले रहे हैं ना। हाँ नहीं नहीं जिंदगी अगर एक पल भी अच्छे से जी लेते हो हाँ। वो 10 साल के बराबर है। सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा भाई। अभी ये बैठे बैठे कह रहे हैं कि पहले मैं आया था तो मैं छुट्टी में आया था, आज बच्चों ने कहाँ बैठा दिया। अरे हम उस बालकनी में ही वो आपका वो रहा जिसने सब कुछ किया है, आप दोनों सब दिमाग इसका है। जो मम्मी अविनाश ने मेहनत करी है ना इतने सालों में। आपका भी मेहनत है, उसका भी है, दोनों का है, दोनों के बनाने से बन रहा है, हाँ ये एक से नहीं होता। वो ठीक है, मैं तो मानती हूँ, मैं तो साथ साथ हूँ ही। हाँ, मैं आपका ये नहीं सहयोग कह रही है, तभी वो बढ़ भी रहा है। आप सहयोग नहीं करते तो कैसे बढ़ता हो? मतलब जब हम लोग साथ में थे, शादी नहीं हुई थी, हाँ। तो चीजें कितनी अलग थी। मतलब अविनाश भी कितना अलग था कि कोई काम में दिमाग नहीं था, कुछ नहीं था, तब दिमाग इतना नहीं बिल्कुल, लगा था। बिल्कुल। लेकिन शादी के बाद ये ऐसा बदला, इतना दिमाग इतना इसका- सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे ली है मम्मी। सबको समेट के रखे हो आप लोग, सबको, दोनों सबको समेट के रखे हो। हमें तो रखे हो, अपनी नंदों को भी, नंदोइयों को भी, बच्चों को भी, सबको आप लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिया है। बहुत मुश्किल है आजकल के जमाने में। मैं तो मम्मी अब ये सोचती हूँ कि जैसे मम्मी पापा तो नहीं रहे, हाँ। तो मेरे लिए तो आप लोग ही हो, मैं समझती हूँ। मेरे लिए तो आप ही हो। अब पापा का तो मेरा अलग ही है। पापा को तो आँच भी आ जाए हाँ, मैं जानती हूँ। तो फिर तो फपेड़ दो, फपेड़ जो- दूं। जो आँच लगाएगा उसी को फपेड़ूंगी जो आँच लगाएगा पापा को। लेकिन मैं तो लगाती हूँ। नहीं नहीं, वो वाले चलेगा, वो वाला चलेगा, वो तो जरूरी है पापा के लिए। कई बेटा मतलब एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड नहीं है मेरे पास। पापा 1987 में फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली में गया था। हाँ दिल्ली में जॉब लगा था मेरा, और मैं फरीदाबाद अपने किसी जानने वाले के साथ रहता था, झुग्गियों में। झुग्गियों में रहते थे झुग्गियों पापा। में था, गांव का बंदा था और वो भी इतना अफोर्ड नहीं कर पाता, तो 2 4 5 लोग मिल के झुग्गियों हाँ। में रहते थे। उसने मैं भी गया, वो टाइम और आज के टाइम इमोशनल हो रहे हैं पापा। हाँ गर्मी में पानी डाल के बिस्तर पे सोता था और वो बिस्तर सूख के कड़क हो जाता था, और उसी टाइट जमीन पे चादर डाल के और सोते थे, और बिस्तर भी सूख के कड़क हो जाता था। इतनी ज्यादा उस टाइम गर्मी पड़ती थी कि लुंगी को भिगोए, ओढ़ लिया, और 2 घंटे बाद वो पूरा एकदम ड्राई हो गया। ट्राई हो जाता है। वो समय और आज का समय मतलब आंखों में पानी आ गया। नहीं पापा, हम लोग तो मतलब ऐसे, हम लोग कितना प्राउड फील करते हैं कि हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है। मेरे मम्मी पापा भी जहाँ पे है उनका आशीर्वाद है। बिल्कुल है बेटा, माँ बाप का होता है। वो गए हैं तो पापा वो लोग- मम्मी सब कुछ देख रहे हैं अपनी लोग आंखों से। मॉनिटर कर रहे हैं आप। हाँ हाँ, माँ बाप उनकी कभी वजह बच्चों से को है। पता देखो नहीं चलता। ऊपर नीचे चीजें तो होती है जिंदगी में, लेकिन पूरा परिवार इकट्ठा है ये। और आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ ब्लॉग की बात नहीं है, हमारा पूरा। मम्मी रो माता भी, आप वो मत हो जाओ मम्मी, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं मम्मी। कभी सोचा ही नहीं था आप लोग इतना कर पा रहे हो, तभी तो कर रहे हो। इतना अच्छा जगह पे हमें बैठा हो ये सबसे ज्यादा आपका सहयोग है। नहीं मम्मी, अगर बेटा चाहता भी और आप साथ नहीं देते तो कैसे बैठा लेता हमें यहाँ? आप साथ दे रहे हो, उसके जितना आप पसंद कर रहे हो हमें, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। नहीं मम्मी, ऐसी कैसे बातें करती हो? इधर कुछ सबको बहनों को इतना प्यार देना, बहनों को प्यार देना, हमें देना। वो दुखी हो गया है। मैं यही कहती, भगवान सभी के बच्चों को आगे बढ़ाए, जैसे मेरे बच्चों को बढ़ा रहे हैं। सबके बच्चे सुखी रहे, खुश रहे। आज यहाँ बैठ के हमें इतना सुकून मिल रहा है कि हम कहाँ बैठे हैं, आज हमारी औकात नहीं थी। हमारे मम्मी बच्चों ऐसे ने मत बैठा बोलो। दिया। अरे ये सब क्या बोल रही हो? आज पैसों में ही हम वो हैं, अब इतना चिंता मन- नहीं है कुछ भी। हर कोई अपनी उसमें थोड़ी मेहनत करता है। पापा ने इतनी मेहनत करी, फिर थोड़ी मैंने करी, तुम्हारा फिर आगे जो आने वाले हैं वो थोड़ी और करेंगे। ऐसे ही करके तो परिवार आगे बढ़ता है। तुमने बहुत कुछ दिया है। पापा ने बेस बनाया तभी वही तो चीज हमको। कहते हैं ना कि हमने आके वहाँ पे पहली नींव की पहली ईंट रखी, हाँ और उसको आप लोगों ने दूसरी ईंट रखी या कमर तक बांधे इसके, या ऊपर बिल्डिंग खड़ी की। तो बेस तो आप नहीं बनाया ना पापा, अगर नींव नहीं अगर होती- मम्मी आप लोगों के संस्कार नहीं होते तो अविनाश ऐसा बढ़ता। या आप लोगों के संस्कार है ना। मैं सच्ची बोलूंगी कि भाई बच्चे अगर माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाए ना तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी पे। सच बोल रही हूँ मैं ये बहुत बिलीव करती हूँ। मैं मेरे माँ बाप के लिए बहुत कम कर पाई हूँ। अरे भाई तुमने बहुत किया नहीं, यार। मेरे को फिर भी ऐसा लगता है कि कम वो कर तो पाई है, हूँ, वो और तो बच्चे को यही वो तो लगता है। हमारी वो होता है कि हमें ये हो हमेशा आप बहुत, लेकिन आपके मम्मी पापा बहुत जल्दी चले गए। उतना आप यहाँ तक कभी नहीं पहुँचे थे, तभी वो लोग चले गए। तभी वो ये चले सब गए। चीजें देखते ना। मम्मी पापा ने मेरा काम देखा, सक्सेस देखी, पैसा देखा, लेकिन ये नहीं देख पाए कि ये दो घर जो आने वाला लड़का है वो क्या करेगा। बिल्कुल हाँ। इसको आज देखने अगर माँ के- बाप भी होते तो
वो भी यहाँ पे साथ में होते हैं हमारे। मन में शांति और लेके जाते हैं। आजकल इतना हमें प्राउड फील होता है सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की वजह से हमारी पहचान है। कहीं भी हम जाते हैं एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे या मार्केट प्लेस में, सबसे पहले लोग पूछते हैं आप संभावना की मदर इन लॉ, यही नाम से जानते हैं सब। हमें पूछते हैं कि आप अविनाश के पापा हो। ऐसी चीजें देख के इतना मतलब प्राउड फील होता है कि हाँ चलो। प्रॉपर्टी देखो आज है कल नहीं है, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन एक बार बच्चों को जो आपने संस्कार और ट्रेनिंग बिल्कुल दे दिया ना, वो चीज कभी भी खत्म होने वाली नहीं होती और वही अब तो लाइफ टाइम तक ही वो साथ में रहती है। सब लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को ऐसे बेटा बहू मिले। नहीं मम्मी, आप सब ये लोग सोचो हम लिखते लोग हैं, कितना लिखते लकी हैं, हैं लिखते हैं। कि माँ बाप ऐसे मिले हैं। वरना मेरे भी जैसे मेरे अपने मूड होते हैं, मैं अपने तरीके से जिंदगी जीती हूँ। मम्मी पापा मुझे वैसे जीने देते हैं इसलिए जी पाती हूँ, वरना चीजें इतनी आसान नहीं होती किसी के लिए भी। शुरू में हम लोगों को भी समझने में आपके अंदर टाइम लगा। बचपना है, आप बचपना से अपना वो रहते हो, आपके अंदर वो छल कपट नहीं है। नहीं छल अपनी कपट तो गलतियों को भी बता देते हो कि मैं ये यहाँ गलत हूँ, चाहे मैं ऐसी हूँ चाहे वैसी। ऐसे कहने वाले बहुत कम हैं जो अपने को बुरा बता दें। आपका जो भी है ना वो आप खुल के सामने बोल नहीं। देते हो। कौन सा छल कपट मम्मी बताओ। आपका आपके अंदर एकदम बच्चा है। मेरा सारा छल कपट देखो ये है कि माँ बाप यहाँ पे आ जाए किसी तरह से। बस आपको पता ही है, डे 1 से मैं ही चाह रही थी कि मम्मी पापा यहाँ पे आएंगे, वो माहौल कैसा होगा। तो ये सोचो कि मेरा सपना पूरा हो रहा है, ये मेरा सपना है जो पूरा हो रहा है। मैं आप लोगों को लग रहा है आप लोगों का सपना पूरा हो रहा है, ये मेरा सपना पूरा है। आपके थ्रू जो आप जिंदगी जी रही हो ना इस समय, ये समझ लो कि ये मैं जी रही हूँ आपकी खुशी देख के। आप लोगों की मेहनत से पीछे ये सब आप हो रहा है। लोग जो ये मेरे ख्याल से 2-3 सालों से देख रहे हो उस जगह का ना। हाँ लास्ट टाइम भी हम गणपति में आए थे दिसंबर जनवरी में। हाँ तो ढूंढ फिर रहे थे सारा हम ढूंढ सब। रहे थे। हाँ। हाँ हमें नहीं समझ में आ रहा था कि आप असल में क्या ढूंढ क्या रहे हो। हाँ। लेकिन आज ये समझ में आया है कि जो चीज ढूंढ रहे थे आप, हाँ। वो यही चीज है। मतलब सोचो मेरे को 1.5 साल से तो ऊपर हो गया घर ढूंढते कि मेरे को अगर रेंट पे जाना है। जब तक हमारा घर बनेगा आपको घर भी दिखाऊंगी। अब इस बार मम्मी पापा हैं, आपको वो घर भी दिखाएंगे। लेकिन रेंट का घर भी मुझे ऐसा चाहिए था जिसमें हमें खुशी मिले, खुशी मिले, पूजा पाठ हो तो पूजा खुला पाठ हो, जगह तो मिल जाए। खुली हाँ। जगह मिले। अब कल पूजा भी है घर में, तो सोचो हम लोग सब परिवार है तो कितना मजा आएगा। ये सब एडजस्ट हो जाएगा हाँ इसमें। सब मतलब सब भी हो सब। जाएगा, हाँ। अब इसी बात पे मैं कॉफी बना लेती हूँ। अविनाश कॉफी चाहिए? मेरे को लग रहा है बना ली। नहीं बनाया नहीं मैंने, बनाया नहीं, मैं आपके पास आ गई थी। सच में यार मम्मी पापा की खुशी देख के ना एक अलग सुकून है जिंदगी में, और यही सुकून रियल सुकून है। बाकी मटेरियलिस्टिक चीजें तो मैं चलती रहती है मेरी, आपको पता है, ये लुटा दो वो लुटा दो, ये कर दो वो कर दो। लेकिन रियल खुशी मेरी तब होती है जब मम्मी पापा खुश होते हैं। आज इनको बच्चों को देखकर सब साथ में है ना मम्मी? बिल्कुल एक साथ बैठे हैं, कितना अच्छा लगता है। हाँ क्या मालूम मम्मी इस घर में आए हैं तो बाकी भी चीजें अच्छी, बाकी जो आप कह रहे हो और आप लोग जो चाहते हो इच्छाएं वो पूरी हो जाए। हमारी जनता की भी बहुत इच्छा है, वो इच्छा भगवान आप लोगों के आशीर्वाद से पूरा कर दे। एक ही कमी है मेरे घर में, हाँ। आप लोगों को भी पता है। आप सबको पता है हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि वो पूरी हो जाए। रियल में मैं आप लोगों को भी बहुत थैंक्स बोलूंगी जिन्होंने हमें लाइफ में इतना बढ़ाया। देखो मैंने अपने काम से जो मेहनत करके जितना मैं कर सकती थी उतना किया, लेकिन उसके बाद जो अविनाश ने डोर पकड़ी अपने हाथों में और जो चीजें चेंज करी, उसी का नतीजा है ये। और मैं सच बता रही हूँ, सारा क्रेडिट मैं अविनाश को देती हूँ इस चीज का। मेरा योगदान बोल लो जो भी बोलना है, जिसको भी, मतलब कई लोग बोलेंगे नहीं आपका योगदान है, मैं क्या ही कर लेती अगर अविनाश नहीं करता कुछ। और दोनों मिलके ये भी होता है कि यहाँ मैं ही नहीं चाहती तो अविनाश क्या कर लेता, ये भी है। और डिवोर्स हो गया। ये लो, ये कैसी डिवोर्स की बातें हो रही है यहाँ पे? कहानी चल रही है। ये कहानी में भी डिवोर्स नहीं आना चाहिए भाई। कहानी में जैसी मैं गई वहाँ पे डिवोर्स की बात कर रहा है। वो देखो जी मम्मी का काम यहाँ पे शुरू हो गया है। ये देखिए यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं जनाब। क्या है तेरे को पगले, यहाँ अंडा पड़ा है ना, ये लो तो पगलाया हुआ है। दे तो दिया मैंने, अभी खाना मिलेगा ना आप लोगों को। और मम्मी भाई साहब पालक और क्या है ये? मेथी, पालक मेथी। बस यूपी वालों को बालकनी मिल जाए बम्बई में, साग मेथी हो जाएगा। ओखल दे देते हैं यहाँ पे, वो पीस देना। सिलबट्टा डाल देते हैं, चक्की दे देते हैं, आटा पिसाएगा। ठीक है, सब मिल रहा है आजकल, सब मिल रहा है। हैं? हाँ, चक्की मिल घर रही का है। पिसा हुआ खाओ। हाँ, चक्की मिल रही है पत्थर वाली जो गांव हाँ। में पीसते हैं। नहीं, उसको भी पसंद नहीं है सब साफ करना। कहती है मम्मी अगर आप वो मेरे घर होते ना तो ये साग वाग साफ कर देते। हाँ, अब मुझे इतना पसंद है, इतना साग ले आऊंगी तो इकट्ठा ही सब साफ उठ करके रखूंगी। पता नहीं हर काम में मन लगता है मेरा। लेकिन हम लोग में से
से कोई भी नहीं कर सकता। हाँ निशा हाँ। भी नहीं। नहीं, सब्जी लेने जाएंगी ना हाँ। तो बोलेंगी एक सब्जी कोई लाऊंगी, गोभी ले आ दूंगी या प्याज ले आ दूंगी। हाँ। ये पूरा झोला ले जाती हैं, कम से कम 6-7 किलो सब्जी ये ले आती हैं भर के। अच्छा। 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, गोभी, मतलब शायद ही कोई सब्जी छूटती गोभी है। को भी मैं अलग अलग काट के टुकड़ा फूल फूल धो के सुखा के डब्बे में बंद करके रख देती हूँ। वो मम्मी बालकनी रो रही है कि मेरा कैसा इस्तेमाल हो रहा है। बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, इतनी बड़ी बालकनी इसमें का यही थोड़ी फायदा है। थोड़ा मर्चा सुखा दो हाँ। यहीं पे, अचार डाल दो। सूप ले आओ जिसमें धान फाटते हैं, वो तो है मेरे पास। वो भी ले आओ। मैं सोचती हूँ आप लोग एक गाय भी रख लो। कैरी गाय भी रख लो छोटा। छोटा सा गाय का आज कला रहे ना, एक देखी वो अभी इतना सा बच्चा दिया गाय और उसको दूध पिला रहे चम्मच से। लेकिन वो गाय बड़ी महंगी है, बहुत महंगी गाय है। इतनी आपके डॉग से ही थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी मम्मी गाय। गाय रखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी, वो इतनी प्यारी गाय आ रही है। अपने अगले घर में गाय रख लेंगे। हाँ वो और बड़ा है। वो बड़ा है ना, उसमें गाय गाय घूमेगी। उसमें 2 फ्लोर है ना, हाँ। खरीद के तो ले एक में गाय भैंस वगैरह पाल लेंगे और एक में हम रह जाएंगे ऊपर। गौ माता को रख लेंगे ना, हाँ। बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लेंगे। उनने का काम तो ठीक है, लेकिन उसके जो गोबर होंगे उसके उपले भी वहीं सुखाओगी। नहीं, वो तो उपले यहाँ सूख जाएंगे ना बालकनी में। बालकनी में धूप आ रहे हैं ना इधर। सोचो गैस आया है। हमने सोचा था इस बालकनी में यहाँ पे बारबेक्यू होगा, बारबेक्यू करेंगे। ग्रिलर होगा। यहाँ देखो क्या हो रहा है। नहीं करेंगे ना, करेंगे बारबेक्यू भी करेंगे। अभी किसी को बुलाए की तरह अविनाश, अभी तो हम लोग खुद सेटल। इनके जिस दिन मम्मी पापा आया उस दिन तो फाइनल जाके हम लोग सेटल हुए। वो क्या हो रहा है, बारबी क्या है? बारबी मम्मी बारबेक्यू तंदूर 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 तंदूर। अच्छा कोयले पे सेकते हैं ना वो। हाँ, हम की गुड़िया का डांस होगा। बारबी गुड़िया को बोलते बारबी हैं ना। गुड़िया का अच्छा वो वाला मम्मी सोच रही है क्या? कठपुतली डांस हो गया। मम्मी वो सोच रही है कि यहाँ पे लेके हम दोनों हम लोग करेंगे अविनाश पपेट पपेट। पपेट ना पपेट डांस। हम ही बन जाते हैं ना। हाँ, आप लोग कर लोगे ऐसे ही, डांसर ही करो। क्योंकि मैंने बाल वॉश करा रही है, मैं बीच में बड़ी मुश्किल से निकल के आई हूँ। पीछे आज निशा का हेयर कट करा रहे हैं। शिवानी क्या 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 हेयर कट दे रहे हो निशा को? हाँ, तो ये वही लिटिल बिट शॉर्टर इन फ्रंट। हाँ। तो थोड़े मूवमेंट्स होंगे तो उनके बाल जरा हेवी लगेंगे एंड इट विल गिव हर अ चेंज। निशा आ नहीं रही थी और अभी सब जाएंगे ना, वापस जाएगी घर पे तो सबको झटका लगेगा कि क्या हुआ। ये तो सिर्फ बाल बनवाने गई थी, मैंने बालों का हेयर कटिंग मतलब पूरे कटिंग करा दी, पूरी चेंज करा दिया। अब आपको बाद में दिखाऊंगी जब घर पे पहुंचेंगे ना, तब दिखाती हूँ आपको। ये लो भाई, अरे अरे आपकी बेटी का हेयर कट तो देख लो। मैं कह रही कोई फोन नहीं उठा रहा है, कहाँ चले गए? हेयर कट देख लो भाई बेटी का पहले। अरे राम, चेंज हो गया। आ जाओ अंदर। पूरा हेयर कट मैंने कहा इसका चेंज कर दो एकदम हेयर कट। अच्छा लग रहा है ना मम्मी? दिखाना निशा। मैं कहा निशा को एक अच्छा नया हेयर कट दिलवाया जाए। बेटी बदल लाई वो आपकी। अच्छा लग रहा है ना मम्मी? अरे मेरा बेटा क्या हुआ ये? नहीं मेरे बेटे नहीं होता ऐसा। तो जी अविनाश भी वापस आ गया है और अविनाश ने देखना नहीं है कि निशा का क्या हेयर कट हुआ है। कुछ पता तो नहीं चल रहा इसके हेयर कट में। मैंने बच्चा इधर आओ, निशा इधर आना। इतना छोटा छोटा कटा दिए, पूरा हेयर कट किया है, हेयर वॉश किया, हेयर कट किया। अरे तो वो बन गई है, आगे से बाई कट बनाई है। हाँ छोटे छोटे फ्लिक्स कट कराए हैं। फ्लिक्स कट क्या हुआ? ये उसकी मर्जी से हुआ है कि दबाव से? दबाव। बहुत दबाव, मतलब सैलून ओनर भी दबाव में थी। हाँ। जब भाभी ने मेरे को देखा पहली बार, भाभी ने उसको बोला तो मेरे पास हेल्प के लिए थोड़ा सा और, तो मैंने नहीं लंबे रखने हैं, कह रही प्लीज प्लीज प्लीज। वो इतने दबाव में थी। क्या ऐसा कभी हो सकता है? ये कितना यार, ये तो दुबे फैमिली तो एकदम झूठी फैमिली निकली रे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, चीलों को भगाने के लिए सबने बोला था भाई चील को भगाना है, चील बहुत डेंजरस हो सकती है, चुंचा पे वार कर सकती है। तो हम लोग नेट तो लगाना नहीं चाहते हैं, हमने गूगल पे पता किया कि चील के लिए हम लोगों को एक उल्लू बिठा देना चाहिए वहाँ पे। और जो उल्लू आया है घर में, तो पहले हमने कोशिश की कि संभावना को ही रखें, लेकिन उसको और काम पड़ रहे थे तो उसको बार बार अंदर आना पड़ रहा था।
तो चीलें काबू में आ नहीं पा रही थी क्योंकि लेकिन तुम जो उल्लू लाए हो मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ। हम लोग ही डर जा रहे हैं उससे। मैं उल्लू लेके आई हूँ दोस्तों। मैं भी डर गई उसको बड़ा देख के। भयानक उल्लू उसकी है। आंखों में नहीं देखा जा रहा है। है हाँ बहुत डरावना है। आई हो दादा। अरे हाय मुंडी में जीत जा रहा है। तो ये तीनों 360 घूमता है ना, हवा चलती है तो कहीं से भी चील आ नहीं पाएगी अपनी बालकनी में, चारों तरफ देखेगा ये। अब मैं देख ले पहले चील से तो छोड़ो, ये तो हमारे कुत्ते से ही बड़ा है। जरा कुत्ते, अरे यार ये तो बहुत डेंजरस है यार। छुपी है बाबा, देखो ये क्या है। अभी गर्दन घुमाओ गर्दन। खिलौना अपना समझ रहे हैं। चेक कर रहे हैं उसको पूरा। अभी ऐसी जानवर देखे नहीं ना, इसलिए डर नहीं रहे। हाँ आज तक इन्होंने उल्लू देखा नहीं है ना कभी जीवन में, इसलिए इनको डर नहीं रहे। ओह कोको। उल्लू तो रात में दिखेगा ना देखने के लिए। भाग गया। बाप रे, इसकी आँख चाहिए जैसे कैंडी इधर इधर कैंडी, ये देख चील को ये पता है? दिया, डर के मारे सुसु कर दिया। तू कर दिया। ये किसने? लकड़ी के ना- बिल्कुल लगता है कोको ने किया या छुंछा ने किया। सुनचा किया तो है। मत डराओ भाई, मत डराओ, बाहर रख दो टेबल पे। ये लकड़ी पे बैठा है, लकड़ी के उस पे बैठते हैं ना, पैर देखो। आई हो दादा। रख दो उस पे टेबल पे। अभी से चील डरेगी कि नहीं डरेगी कैसे पता लगेगा। हम जरूर डर जाएंगे। और यार रात को उधर नजर चली गई तो मैं ही डर जाऊंगी। लेकिन अगर दूसरी बालकनी से चुंछा को उठा ले गई चील तो सबके लिए उल्लू चाहिए। एक ही बालकनी में प्रोटेक्ट करेगी ना। कुछ भी रे। तो चार उल्लू छुंछा बालकनी में जाती ही नहीं है हमारे और में। नहीं मना, 3 उल्लू और मंगा दूं। कोई चिड़िया चील नहीं ले जा रहा है इन्हें। अकेले नहीं कहीं बैठते हैं वो लोग। बैठते ही नहीं, जाते ही नहीं। दुनिया का उल्लू कबाड़ बटोर के घर में वो जाएंगे ही नहीं बालकनी में जब तक मैं नहीं हूँ या कोई नहीं है। इन्हें उल्लू तभी ले जा सकता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वो कैसे भाभी की टांग में लाके चल रहे थे। तो अगर उल्लू भाभी को ले गया तब इन तीनों को ले जाएगा। अगर भाभी सेफ है उल्लू से तो ये तीनों भी हम सेफ है। लिटरली ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। मैं वहाँ गई तो ये वहाँ, मैं वहाँ गई, मेरे पीछे पीछे चट 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 चट। देखना चाहते हो? देखना है ड्रामा देखना है इनका। चलो मैं चली वहाँ। ये तो जा रहा है, ये भी लंबा है। एक तो गया। इसका भी मन चुका रहा है। ये तो मेरे पैर के पास बैठ गए। दूसरा गया, भोला भी नहीं दूसरा भी गया, बुलाने तो जा रही है। मम्मी आप बताओ। तीसरा भी गया। पहले इंतजार किया है, अभी देखना अब ये सीधे देख लिया? हम्म। अब देखो, अब मैं चली यहाँ पे। भेड़ चल रहा है। वो तो बराबर ही चल रहा है। पैर मिला के। चलो चलो ये चलो। अरे भगवान। ये भी आ गई कमर ऐसा लग रहा है गडरिया भेड़ चरा रहा है। मैंने यही बोला कि भेड़ चराने वाले के पीछे भेड़े जैसे चलती है वैसे ही चल रहे हैं वो तीनों। इसका तो हो गया, अब यहाँ से आगे नहीं जाएगी वो। अरे तीनों इकट्ठा चल रहे थे, अभी थोड़ा अलग चल रहा है। अभी वो उसको पता लग गया चालाकी कर रही हूँ। उसको पता लग ये है ना, गया इसको समझ आ गए गया। गए गए। नहीं, उसको पता है कि अभी आधे घंटे पहले यही करना है, जब वही करना है तो उतना दिन क्यों जाना। तेरी तो अरे क्यों मार रही हो? बाल पकड़ के मार रही हो? क्या कर रही है? बस 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 कुछ नहीं। मेरे नाक मुंह में सब मम्मी कुछ नहीं। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। मुंह बंद कर। मुंह तो मुझे भी बंद करना पड़ेगा। अरे ये कीटनाशक थोड़ी है। इधर भी आ रहा है, ये क्या छिड़क दिया। पापा कीटनाशक अरे मेरा मुंह तक ठंडा हो गया इससे। हाँ एकदम ठंडा ठंडा लगेगा। मम्मी ये दीमक मारने की दवाई है। लग रहा है। ये स्प्रे का। 4,500 का स्प्रे अरे बाबा। बाहर से आता है, उसको ये सुनाया जा रहा है। मम्मी जो दिमाग में दीमक लगी वो मर जाती है इससे। हाँ, तो लग गया है दिमाग दिमाग एकदम में। बढ़िया लगोगे। ओ ये बेटा नहीं। बहुत ठंडा है, पूरा लग रहा है बर्फ गिर गया मेरे पीठ पे। पूरा भीग गया है। इतना असर है कि जब पहला अभी देखो। मारी है ना, तभी मेरा दम आगे आया नाक में। दम घुट गया बोलने वाली थी। देख कलेजा हलक में आ गया। पूरा मुंह उठा सब ठंडा हो गया मेरा, जैसे वो खा लिए पिपरामिंट। मुंह में कैसे चला गया, मुंह तो खोला ही नहीं था। पिपरामिंट होता है ना। पान मीठा पान में डाल के खाते हैं ना हाँ, वो। मुंह ठंडा हो मीठा पान में गुलकंद। यार एक तो ना मेरे को मम्मी को देख देख के ना अरे हंसी बाबा। आती रहती है, मम्मी जो करती है ना। अब क्या अभी तुरंत चेक कर रही हो? आराम से चेक करो अभी। आराम से आराम से। अरे इतनी क्या जल्दी, आराम से गिराओ। लेकिन ये वो थोड़ी है, वो मैजिक थोड़ी है कि हाँ। लगाते ही खुल जाएगा सब कुछ। ये है तो दर्द का ना। हाँ थोड़ा रुको, लेकिन अभी आपको बहुत आराम मिलेगा इससे।
थोड़ा टाइम लगेगा, 10-5 मिनट तो बहुत लगेगा। ज्यादा हो गया, पीठ में बह रहा है, But पीठ में अभी- बह रहा है। अभी इसको पीठ में बह रहा उनको चिंता ये भी है कि 4,500 का था, नुकसान हो बहुत गया। ज्यादा स्प्रे कर दिया उस हिसाब से। बिल्कुल सही पकड़ा हाँ, बहुत रेट बर्बादी बता दिया तो उन्हें बहुत लगा मेरे बर्बादी ऊपर हो ज्यादा गई। लग गया। ये हल्का तो सा पहले तो ये 200-500 रुपए की समझ रही साढ़े होगी ना। चार हाँ। हजार में तो 3,000 का मैं लगाई गई। 4,500 में दो आए थे। अच्छा, 2 आए। मैं थोड़ा बताने में मिस्टेक हो गया। गले में मुझे लगता है 2 नहीं 3 आए थे। मैं तो एक का ही रेट सुन Buy के one, Buy one- उनका बिग जी रहा था ना, तो buy one get 2 3। गेट 2 3 गले मम्मी का कंबल लपेट दो, गर्म हो जाएगा। पता नहीं क्यों गला गर्दन ही अकड़ रहा है। 1 सेकंड। अरे आप कुछ ज्यादा ही भैया कुछ गर्दन में ज्यादा ही ना हो जाए मेरे फोन में। अरे भाई मम्मी फायदे रुको के भी लिए, तो। फायदे के लिए गाली है तो क्यों ऐसे हो रुको, जाएगा। आप देखो फायदा देखना मम्मी। मैं इससे बड़ी परेशान, रात भर नींद नहीं आती गर्दन की वजह से। तो ये ऐसा क्यों है? पता नहीं क्यों अकड़ा रहता है गर्दन में। क्योंकि आप रखती हो फोन में। वो तो ऐसे हो क्या? ऐसे गर्दन ऐसे रहती हो? ज्यादा तो नहीं। अगर आप ऐसे रहती हो तो ये होगा। अब शुरू हुआ अब- बन बनाना, हाँ बना रहा है अब। बन बना रहा है ना, अभी चढ़ाएगा थोड़ा, फिर ठंडराएगा। अब मेरा वो चेक किया था ना मैदानता में, आप जब बात की थी हाँ। गुड़गांव में, हाँ। तो कह रहा है कुछ नहीं है गर्दन में। ये गर्दन की वजह से चक्कर आता है और वो होता है गर्दन में दर्द। नहीं तो गलत है ना, कोई नस वस का प्रॉब्लम, कभी कभी सर्वाइकल से भी मम्मी चक्कर आता है। हाँ तो सर्वाइकल चेक भी अच्छा है।